पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात से बखूबी आगाह हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ट्वीट लिखा, हुकूमत के पास IMF के मुआहदे की वजह से कीमतें बढ़ाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा, जिस पर PTI हुकूमत ने दस्तखत किए थे। IMF PTI डील की तफसीलात पर जल्द कौम को एतमाद में लेंगे। हम इन मुआशी मुश्किलात से निकलेंगे। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल 24 रुपये 3 पैसे, डीजल 59 रुपये 16 पैसे फी लीटर महंगा, मट्टी का तेल 29 रुपये 59 पैसे, लाइट डीजल 29 रुपये 16 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 233 रुपये 79 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की नई कीमत 264 रुपये फी लीटर मुकर्रर। कराची के हल्का NA 240 में ज़िमनी इंतखाब का मैदान सज गया। पोलिंग शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। 5,29,000 से ज्यादा वोटर्स हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। PTI के बाइकआउट के बाद MQM, PSP और TLP के उम्मीदवार मैदान में। मनी लॉन्ड्रिंग केस। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मोहन्नस इलाही FIA के दफ्तर पहुंच गए। कुछ देर बाद तफ्तीशी अफसर के सामने पेश होंगे। मोहन्नस इलाही के खिलाफ गुज़श्ता रोज मुकदमा दर्ज किया गया था। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में किसी सर्विसेज चीफ ने यह नहीं कहा कि साजिश हुई। जुडिशल कमीशन बनाने पर कोई एतराज नहीं। हुकूमत जो भी कमीशन बनाए ताउन करेंगे। DG ISPR ये नहीं कह सकते ये साजिश थी या नहीं। साजिश पर DG ISPR की राय हो सकती है। चेयरमैन PTI इमरान खान का रद्द-ए-अमल, कहा गैर मुल्की मुरासले पर पूरी तहकीकात होनी चाहिए थी, जो अभी तक नहीं हुई। लड़ाई झगड़े और डेडलॉक के बाद पंजाब का बजट बिलाखिर तीसरे रोज पेश। सूबाई वजीर अवैस लगारी ने 32 खरब 26 अरब का बजट पेश कर दिया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15%, पेंशन में 5% इजाफा। टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं। हाँ, आवाज नहीं निकली। लिपसिंक हो गया। चलिए, सफर शर्त हमने आपको दिखाता है, चूंकि हम इससे पहले थोड़ा सा देख रहे थे एज अ प्रीव्यू। क्या खूबसूरत जगह हैं, और एक बार फिर दिखाने से पहले कहना जरूरी है कि कैमरा कतई तौर पे इन मनाजिर के साथ इंसाफ नहीं करता है। वॉच सफर शर्त। आज आपको गाकूच दिखाते हैं, और क्या हैरत कदा है ये मनाजिर का हैरत कदा। देखिए, गिलगित से सिर्फ 72 किलोमीटर के फासले पर जो कुछ भी है अनोखा है, दिलफरेब है, हसीन है। गिलगित से 72 किलोमीटर के फासले पर गाकूच है। जिला वेजर का सदर मकाम तो है ही, गाकूच को देखकर लगता है जैसे ये फिक्री हुस्न का भी सदर मकाम है। दरिया का फैलाव, जंगलात और बुलंद पहाड़ों में घिरा गाकूच। सिर्फ गाकूच के इर्द गिर्द दर्जनों ऐसी जगह हैं जिन्हें पिकनिक पॉइंट्स कहा जा सकता है। बल्कि यूं समझिए कि गाकूच में जहां बैठ गए वही पिकनिक पॉइंट कहलाया जा सकता है।
कितने शहर ऐसे होते हैं जो अपनी एंट्री पे या अपने दाखिले पे एक ऐसा मंजर पेश करें कि आपको सहर ज़दा कर दें। ये एक ऐसी खूबसूरत सरजमीन है गाहकूच की। गेज़र का जो सदर मकाम है गाहकूच, ये जब आप एंटर होते हैं तो एक मोड़ है और उस मोड़ से अचानक पूरा गाहकूच जो है वो आपके सामने नज़र आता है। ये एक बहुत ही खूबसूरत पुल नज़र आता है, कॉन्चे ब्रिज जिसको कहते हैं। 1985 से 1990 तक ये बनता रहा और ये जो ब्रिज है, ये जो कॉन्चे ब्रिज है, ये अशकुमन वैली की जानब जा रहा है और यहाँ पे आप कशमकश का शिकार हो जाते हैं कि मुझे अशकुमन वैली जाना है या मुझे सीधा आगे फंडर की जानब सफ़र जारी रखना है। लेकिन भारत फ़िलहाल बात हो रही है गाहकूच की, तो मेरे अपनी कम से कम नॉलेज में गिलगित बल्तिस्तान में ऐसा कोई शहर नहीं है जो अपने दाखिले पे एक ऐसा मोड़ आए और मोड़ के आगे अचानक एक ऐसा मंजर आए जो आपको सहर ज़दा कर दे। ये जो मोड़ है ये बड़ा कमाल है। इस पे इसके हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म की कहानियाँ भी हैं, जिन्नात के हवाले से भी कहानियाँ हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि ये अचानक मोड़ है। और कुछ कहा जाता है कि कोई जिन है, जो कि बहुत ज़्यादा हादसा भी होते हैं यहाँ पे। तो दो तरह के जिन होते हैं, एक तो शायद कोई एक्चुअल जिन होता होगा, लेकिन एक जिन जो है वो आपके अंदर होता है और वो जो जिन है उसको ज़रा काबू करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जिन जो है वो चाहता है कि रोड क्योंकि अच्छी है तो 80-90 से कम क्यों सफ़र किया जाए। तो ऐसा जिन जो है वो फिर एक हादसे की वजह बनता है। तो अपने अंदर वाले जिन को कंट्रोल करें। बाकी जिन के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। बहुत ही खूबसूरत ब्रिज है और बहुत ही खूबसूरत मंजर है। सिर्फ ये जो गाहकूच यहाँ से लेके इस मोड़ से लेके गाहकूच तक जितना सफ़र है उसको ज़रा देखिए कि ऐसी लैंडस्केप आपको कहीं और किसी जगह कोई मिसाल है तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपको कहीं कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी जो इतनी वास्टनेस है, फिर आगे जंगल है और बहुत ही खूबसूरत है। सो आप ज़रा ये लुत्फ़अंदोज़ हों कि गाहकूच तक, इस मोड़ से गाहकूच तक पहुँचने तक कैसे जादुई और तिलिस्माती मनाज़िर हैं। गाहकूच एक मोड़ से अचानक नजर आता है, वसी है और फैलाव हैरत अंगेज है। गाहकूच का पहला मंजर ही दिल खुश कर देता है। रास्ते में कई जगह दरिया के रुके पानी छोटे छोटे तालाबों का, झीलों का मंजर पेश करते हैं। गाहकूच से पहले एक मुअल्लक पुल आता है जिसे सेल्फी ब्रिज कहते हैं। शायद इसका नाम सयाहों का ज्यादा सेल्फियां लेने की वजह से पड़ गया हो। गाहकूच की एंट्री पे जो मनाजिर हैं यकीनन आप देख रहे हैं कि कितने खूबसूरत हैं और इंसानी आंख जो है वो यकीन नहीं कर सकती कि ये सब कुछ जो है ये रियल है। आपको ऐसे लगता है जैसे कोई 3D एनिमेशन फिल्म चल रही है और कोई बहुत ही अफसानवी और तिलिस्माती किस्म के मनाजिर किसी डायरेक्टर की तख़य्युल की पैदावार हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल रियल है और इसी रियलिटी में, इसी 3D एनिमेशन में, इसी एक तिलिस्माती दुनिया में जब आप आगे आते हैं तो आगे आपको एक कुछ हट्स नज़र आते हैं, यानी एक सेल्फी ब्रिज, एक ब्रिज नज़र आता है जिसको सेल्फी ब्रिज कहते हैं और उसके साथ ही आपको इस साइड पे नीली छतों वाले बड़े ही खूबसूरत हट्स से नज़र आते हैं और उसके साथ जो है वो दरिया का एक हिस्सा जो है इसके बिल्कुल सामने बह रहा है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। सो जब आप अंदर आते हैं तो मालूम होता है कि यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे एक्चुअली ये बिल्कुल एक खंडर का एक मंजर पेश कर रहे हैं और फिर यकीनन आपके अंदर एक तजस्सुस होता है कि इतनी खूबसूरत प्रॉपर्टी ये कैसे हो सकता है कि ये इसको अकेला छोड़ दिया जाए और इससे कोई बिजनेस या कोई प्रॉफिट न कमाया जाए। ये कौन इंडिविजुअल है, ये कैसा आदमी है जिसको ये नहीं मालूम कि किस खूबसूरत जगह पे उसकी ये जगह है और उसको यूटिलाइज नहीं कर रहा। अब फिर खैर आपको मालूम होता है जब आप पता करते हैं वो नहीं हुकूमत का है और हुकूमत ने जो आपको पता है हमारे को हमेशा अंदर से दिल से दुआ रही है